किस्सा है। बाबा ये बताओ कि अपने वाला मेरा बड़ा भाई है और रिंजी से 8 तारीख को हमारे परिवार में लंबरदार था सुभान का, उससे इनकी रिंजिश हुई इस परिवार की और बच्चों पे कोई कहानी शुरू हुआ। खेतों में जंगल होने के लिए गई, फिर 10 बजे करीब 10:15 बजे, फिर उन्होंने 2 बजे उसके घर में पूरा अंदर घुस के, ये 10-12 लड़के थे और उनके बाप भी थे, तो वो लड़के डर के मारे लड़कियां ऊपर चढ़ गई, उनके मोबाइल भी लूटे इन्होंने, जो वीडियो बनाई उन लड़कियों ने उनकी घर में गेट तोड़ के जब घुसे, और बाप भी फिर उन्होंने मारा, दोनों लड़कियों को मारा, उसके बाप को मारा। वो 81-82 साल का उम्र हो रहा है उसका। कौन कौन थे, आपको नाम जानते हैं उनका? किस किसने घर में घुस के मारपीट की? यही लोग थे जो क्या नाम है? उनकी औरतें भी थी, औरतों का मैं नाम नहीं जानता। आदमी कौन कौन थे? ये शाहिद उर्फ मुल्ला सन ऑफ हारून, अख्तर के लड़के थे 4-5 और हारून के लड़के थे 2 शामिल थे उसमें, और अकबर है उसके, तीनों बाप बेटा थे वो। उसके बाद क्या हुआ? तो इन्होंने मारा उनको छत पे, उसी समय हम जब रोड मचा, वो चिल्लाया बहुत था, तो रोड शोर मच गया था, तो हम अपने घरों से भाग के, हमारा घर काफी दूर था, वहाँ से भाग के आए थे मार के, थोड़ा 1-2 बाहर निकले, इतने हम पहुँच गए। फिर हमने एक बाहर निकाल दी और फिर हमारे को उसी समय इन्होंने चैलेंज दे दिया था कि भाई आज तुम आके बचा लिए और हम तुम्हारे को जल्दी इसका नतीजा देंगे। फिर मैं उसको लंबरदार को कमर पे डाल के छत से नीचे लाया और बच्चियों को औरत लाई और नीचे लुटाया, फिर नल्लड़ भेजा उनको। तो उसमें कार्रवाई दरखास्त दिया, जो पुलिस प्रशासन ने, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की, अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं की। अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करती तो ये वारदात को अंजाम नहीं दे सकती। इनमें शहीद उर्फ ममरेज सन ऑफ हारून, ये होमगार्ड SPO लगा हुआ है, उसने बहुत बड़ा गदर है प्रशासन में, थाने के अंदर उसका बोलबाला, इसलिए वो कोई कार्रवाई गरीब आदमी की नहीं होने देता है। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है। अच्छा ये बताएं, 10 तारीख को ही इनका प्लानिंग बन गया था। चैलेंज तो हमारे को 8 तारीख को दे दिया था, लेकिन 10 तारीख को ये छतों पे चढ़ गए थे, गेट वगैरह, हथियार भी थे। 10 तारीख की रात में 2 बजे तहज्जुद पढ़ने के लिए गया था, लाइटें जल रही थी मस्जिद की और मस्जिद के बिल्कुल करीब घर था। एक हमारा ताऊ का लड़का था, वो जगह हुआ था रमजान की वजह से, तो उसने बोला तू कहाँ जा रहा? मैं कि तहज्जुद पढ़ने जा रहा हूँ। बोला यार हथियार लेके छतों पे है, तो वहाँ से भी वो क्लियर मकान छत दिखता है लाइट हम डालेंगे, तो मैं वहाँ से भी देखा। मैं बोला यार मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, हमारा कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, तो ये क्या हमारे क्या करेंगे? तो मैं सीधा नमाज पढ़ने के लिए गया। जब अंदर मस्जिद में गेट से अंदर हो गया दरवाजे से, और जहाँ जूती निकालते हैं, फिर वो खड़े हो गए 3 लड़के थे, तो मैंने भी उनको देखा, उन्होंने मेरे को देखा। फिर मैंने वजू किया, फिर मैं नमाज के लिए अंदर दाखिल हो गया। फिर 4:15 बजे मैं निकल के गया घर के लिए, फिर सहरी करके आया, सुबह नमाज पढ़ा। फिर ये शाम को असर के टाइम जब हम नमाज पढ़ने के लिए, असर की नमाज पढ़ने के लिए आए थे, तो तब इन्होंने वारदात की थी। नमाज पढ़ के जब निकले तो अख्तर और ज़हीर, अली, इस्माइल, ये 5-6-7 है, वो मस्जिद के जहाँ जूती निकालते वहाँ पहुँचे हुए थे, और बाकी जीने के नीचे थे, और ये 4 हथियारबंद आदमी उस छत पे 30वीं मंजिल पे मौजूद थे। ताहिर था, इनामुल्लाह था, और शाहिद ममरेज जो SPO लगा हुआ है, दूसरा शहीद उर्फ मुल्ला सन ऑफ हारून, ये चारों हथियार लेके ऊपर खड़े थे। तो वहाँ जब हम जूती पहनने लगे तो उसी समय इन्होंने चिचरेट छेड़ना था, इन्होंने गर्मा गर्मी होने लगा। मैं बोला भाई
गर्मा गर्मा ठंडे दिमाग से वो सब बात हो जाएंगे। जो भाई मेरी नमाज पढ़ के निकल रहे थे। हाँ, असर की नमाज पढ़ के निकल रहे थे, तब का मामला था ये। तो उसके बाद तो उसके बाद में इन्होंने हाथापाई शुरू कर दिया। जहीर ने एक सरिया था वो मेरे भाई के मारा, तो हाजी अली है उसने लाठी जो रखते हैं अली, उस लाठी को चलाया। मैंने और मेरा भतीजा था आखिर, हमने कैसे कैसे इसको अपने भाई को वहाँ से निकाला, दूर से जीने से नीचे उतार दिया। तो नीचे वहाँ खड़ा शमशेर था, इस्माइल था, उन्होंने बोला, और काफ़ी हारून वगैरह इन्होंने घूसा वगैरह हमारा काफ़ी उन्होंने मारे थे। तो उन्होंने चैलेंज दे दिया, बोला भागने मत दो, बोला ललकारा। उन्होंने एक किस्म ललकारा, तो बोला इन छत वालों को बोला भागने नहीं देना, बोला आज इन दोनों को ख़त्म कर दो बोला इनकी। तो फर्स्ट फायर हुआ, तो इतने मस्जिद की जो दीवार है उसके बराबर जो मकान चलता है, वो मकान की दीवार हटके है, गैप है, मतलब तकरीबन 3 फुट की मस्जिद की दीवार, मतलब रास्ते साइड में हो गया। हम उसकी आड़ में हुए जब फायर हुआ, फिर दूसरा फायर हुआ, फिर छोटा मकान है, उसके बाद फिर हम बिल्कुल रास्ते में चले तो वहाँ से ओपन दिखाई देता था। तो वहाँ से फिर हिट फायर, ये ममरेज उर्फ ये साहिद उर्फ ममरेज जो एसपीओ लगा हुआ है, इसने फायर किया, वो हिट मेरे भाई के गर्दन में लगा, तीसरी गोली लगी। तीसरी गोली, फिर वो वहाँ गिर गया। फिर चौथी ताहिर ने, मोहम्मद ताहिर सनो नूर मोहम्मद, उसने किया। फिर हम उससे काफ़ी दूर मतलब निकल गए, वो अल्लाह कुदरती हमारे हिट नहीं हुआ। तो हम इतना वो था, अगर ये पुलिस प्रशासन पहले दिन ही 8 तारीख को ये कर देती कार्रवाई, तो हमारे साथ ये वारदात नहीं हुई। ये 3 दिन से हथियारों को लेके घूम रहे, पुलिस प्रशासन वहाँ आके भी नहीं देखा, किसी ने दरखास्त दिया, जबकि उनका मेडिकल रिपोर्ट है, 20-20 लाठियाँ लगी हुई हैं, इंजॉयड हुए, हाथ टूटे पड़े हैं बच्चियों के। तो इतने होने के बावजूद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं। कितने वाले का क्या नाम है, कितनी उम्र है? मरने वाला मेरा भाई है, महबूब नाम है उसका, उसकी उम्र तकरीबन 60 साल की उम्र पहुंच गया होगा, 54 साल का। मैं हूँ, मेरे से बड़ा है। कितनी गोलियां लगी उसके? उसके 2 गोली है, 2 गोली। 2 एक यहाँ लगी, मैंने अभी मैं एक ही इलाज में देखा 2 गोली लगी है।